अब हुआ स्टार्ट। पत्र लेखन विषय का अध्ययन करेंगे। पत्र लेखन प्रक्रम के अंतर्गत हम जानते हैं कि पत्र मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक और दूसरा अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र वे होते हैं जो एक व्यावसायिक संस्था द्वारा या व्यापारिक संस्था द्वारा दूसरी व्यापारिक संस्था को अपने व्यापारिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लिखे जाते हैं, या कार्यालय यानी एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय के लिए या एक व्यक्ति द्वारा कार्यालय के लिए, जिन्हें हम सरकारी पत्र के नाम से जानते हैं, उसके बारे में हम अध्ययन पिछले कालांश में कर चुके हैं। आज हम यहाँ पर केवल अनौपचारिक पत्र के प्रारूप के बारे में अध्ययन करेंगे। अनौपचारिक पत्रों घरेलू पत्रों के नाम से जाने जाते हैं, जो हम अपने रिश्तेदारों, मित्रों, सगे संबंधियों आदि के लिए लिखते हैं। हमें ध्यान रखना चाहिए कि अनौपचारिक पत्र लिखते समय सबसे ऊपर बाईं तरफ जो प्रेषक होता है, प्रेषक अर्थात पत्र भेजने वाला, यानी जो पत्र लिख रहा है उसका पता सबसे ऊपर लिखा जाता है। उसके बाद पत्र किस दिनांक को यानी किस तारीख को भेजा जा रहा है वह दिनांक लिखा जाना चाहिए। और तीसरे स्थान पर हमको वही बाईं तरफ हमें आरंभिक संबोधन के अंतर्गत हमारा जो भी संबंध है जिसको पत्र लिख रहे हैं उस संबंध के आधार पर संबोधन परिवर्तित होता रहता है। इसलिए इस चरण पर हमें विशेष ध्यान देना होगा। यहाँ पर प्राय विद्यार्थियों द्वारा गलती हो जाया करती हैं, इसलिए हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यदि जिसको हम पत्र भेज रहे हैं वो हमसे बड़ा है, माताजी हैं, पिताजी हैं, चाचा जी हैं, दादाजी हैं आदि, तो उनके संबोधन में हमें सदैव आदरणीय पिताजी, माननीय पिताजी, सम्माननीय पिताजी, पूज्य पिताजी, पूजनीय पिताजी, ये मैंने इतने सारे जो भी आदरणीय आदर देने वाले जो शब्द बताए हैं उनमें से कोई एक शब्द का प्रयोग करना चाहिए और उस सम्मान सूचक शब्द का प्रयोग करते हुए अपने संबंध को लिखना चाहिए। जैसे पिताजी को लिख रहे हैं तो पूज्य पिताजी, माताजी को लिख रहे हैं पूज्य माताजी, या पूज्य की जगह पूजनीय, आदरणीय आदि शब्दों का प्रयोग भी कर सकते हैं। उसके बाद जिसे हम पत्र लिख रहे हैं उसको जो अभिवादन करते हैं वह अभिवादन भी हमारा संबंध के आधार पर ही होता है, यानी हमारा उनसे क्या संबंध है उस संबंध के आधार पर ही अभिवादन भी बदलता है। क्योंकि बड़ों के लिए हम अपनी संस्कृति अनुसार चरण स्पर्श करते हैं, तो यहाँ पर जैसे पिताजी को पत्र लिख रहे हैं तो अभिवादन में लिखेंगे सादर चरण स्पर्श, लेकिन यदि हम मित्र या बराबर वालों के लिए पत्र लिख रहे हैं तो अभिवादन में लिखेंगे नमस्ते, प्रणाम, सादर प्रणाम आदि। लेकिन वहीं यदि हम अपने से छोटे वालों के लिए लिख रहे हैं तो अभिवादन के रूप में हम लिखेंगे खुश रहो, प्रसन्न रहो, चिरायु हो आदि, क्योंकि छोटे बड़ों से सदैव आशीर्वाद की उम्मीद करते हैं। 5वें नंबर के चरण में यदि हम देखें तो ये सर्वाधिक मुख्य भाग होता है पत्र का, जहां पर हम पत्र क्यों लिख रहे हैं, जो संपूर्ण जो समाचार हैं पत्र में पूरी जानकारी हम इस विषय वस्तु वाले भाग में देते हैं। हमें ध्यान रखना चाहिए, हमें बहुत साहित्यिक और जटिल शब्दों में ना जाकर के पत्र की भाषा सहज और सरल होनी चाहिए, क्योंकि ये पत्र अपनों के लिए लिखा जा रहा है, अपनी भावनाओं को बताने के लिए लिखा जा रहा है, इसलिए पत्रों भाव प्रधान होना चाहिए। छठा है समापन और संबोधन। समापन करते हुए, समापन में प्राय जब समापन करते हैं तो परिवार के अन्य बड़ों के लिए प्रणाम करते हुए छोटों को प्यार या स्नेह का संदेश हम भेजते हैं। जैसे चुन्नू मुन्नू को प्यार, बड़ों को चरण स्पर्श, बड़ों को प्रणाम, या छोटों को स्नेह, बड़ों को चरण स्पर्श। इस प्रकार समापन करते हुए फिर
अंत में हम अपना नाम संबंध सहित लिखते हैं। जैसे पिताजी को पत्र लिखा है तो अंत में लिख देंगे आपका प्रिय पुत्र, चाचा जी को है आपका प्रिय भतीजा, मित्र को है आपका प्रिय मित्र। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही पत्रों का प्रारूप भिन्न भिन्न होता है। यदि हम अनौपचारिक पत्र के उपभेदों की बात करें तो इसके अंतर्गत प्राय ये पत्र आते हैं, यानी इस प्रकार के पत्र अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे बधाई पत्र, यानी किसी को बधाई भेजना विशेष अवसर पर, आमंत्रण पत्र यानी किसी को निमंत्रण देना, ये बधाई पत्र के अंतर्गत आते हैं। सांत्वना पत्र, यदि किसी की कोई समस्या हुई है तो उसको सांत्वना देने के लिए, उसका ढांढस बंधाने के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं वो भी अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। कोई दुखद घटना होने पर शोक संदेश भेजे जाते हैं, या फिर किसी यात्रा का वर्णन करते हुए अपनों को यदि हम कोई जानकारी देते हैं तो ये यात्रा का वर्णन करते हुए, इसके अलावा अन्य भी अनौपचारिक पत्र के भेद हो सकते हैं। धन्यवाद।